जौनपुर में मुंबई की तर्ज पर गणेश उत्सव मनाया जाएगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के सितारे हनी सिंह, अक्षरा सिंह, सुनील शेट्टी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बेटी समेत कई कलाकार गणेश वंदना व आरती करने के लिए जौनपुर आ रहे हैं। यह कार्यक्रम नगर के टीडी कॉलेज के मैदान में 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक IAS अधिकारी व फिल्म अभिनेता अभिषेक सिंह ने मीडिया के साथ कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की। मूलतः केराकत तहसील के तुशोरी गांव के रहने वाले IAS अधिकारी अभिषेक सिंह प्रशासनिक सेवा के साथ फिल्म दुनिया में भी लगाव रखते हैं। इन्होंने अब तक कई वेब सीरीज, सीरियल और फिल्म में भी काम कर चुके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिषेक सिंह ने बताया, मुझे मेरी माटी से लगाव है, जिसके कारण मैं प्रशासनिक अफसर और फिल्म जगत में होने के बाद भी अपने गाँव में आता रहता हूँ। इस बार मैंने अपने जिले में मुंबई की तरह गणेश उत्सव मनाने का निर्णय लिया। टीडी कॉलेज ग्राउंड में 19, 20 और 21 सितंबर को गणेश उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। गणेश चतुर्थी का इतना बड़ा आयोजन पूर्वांचल में पहली बार होने जा रहा है। मीडिया से बातचीत में बताया कि जौनपुर में पहली बार बॉलीवुड रैपर हनी सिंह, एक्टर सुनील शेट्टी, सिंगर कैलाश खेर, जुबीन नौटियाल, अक्षरा सिंह जैसे कलाकारों को एक मंच पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जौनपुर के उन वीर शहीदों के परिजनों का भी सम्मान किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी। साथ ही जनपद की मेधावी छात्र छात्राओं को इतने बड़े मंच पर सम्मानित किया जाएगा। उत्सव को जौनपुर में बहुत भव्य स्तर से कराकर कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जौनपुर का नाम प्रदेश और देश स्तर पर फैलाया जाएगा। जनपद को प्रदेश और देश के सभी लोगों को आमंत्रित करके एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 19 सितंबर को स्थापना दिवस कार्यक्रम पुलिस लाइन प्रांगण में लगभग 4 अलग अलग ग्रुप के बैंड, घोड़े और रथ के साथ मोबाइल डीजे, मोबाइल ऑर्केस्ट्रा, सिंगिंग टीम, ढोल ताशे व सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार, सैकड़ों गाड़ियों के साथ स्टार कलाकारों के साथ गजानंद महाराज को लेकर पुलिस लाइन और बाजार चौराहा टीडी कॉलेज रोड होते हुए जेसीस चौराहा से सीधा हाईवे पकड़कर टीडी कॉलेज ग्राउंड में स्थापित किया जाएगा। प्रेस वार्ता से पहले थोड़ा गणेश जी के लड्डू खिला करके पहले मुंह मीठा करा देते, तो उसके बाद शुरू करें, बाद में खाएंगे। लड्डू तो खा सकते हैं। अच्छा, तो जैसा कि अभी सलमान जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसमें थोड़ा मैं संशोधन करना चाहूँगा कि कार्यक्रम का आयोजन मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। आप भी उसके उतने ही संयोजक हैं जितना कि मैं संयोजक हूँ, और इसीलिए मैंने आज ये वार्ता बुलाई हुई है कि मैं ये समझा सकूं कि इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए, किस वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब लोग जानते हैं, मैं यहीं जौनपुर का रहने वाला हूँ। केराकत तहसील पड़ती है, वहाँ टुसौरी गांव है। मेरे पिताजी वहीं पैदा हुए और फिर पुलिस सेवा में गए, स्टेट पुलिस सर्विस में उन्होंने सेवा दी। फिर भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन हुआ, IPS ऑफिसर बन करके रिटायर हुए, और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी IAS अधिकारी बनने की। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ और मैं उनका बहुत अनुसरण करता हूँ। जब भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा आदर्श कौन है, तो मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने उनको 24 घंटे जनता की सेवा में देखा। उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया गांव में, और आज करीब 2000 कितने साल हो गए, 25 साल हो गए आज उसका निर्माण हुए, उसके प्राण प्रतिष्ठान हुए। तो वो हमेशा, मैं उनसे पूछता था कि आप मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो रहते भी नहीं हैं जौनपुर में, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अब पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखे होंगे तो इंडिया के कई लोग, भारत के कई लोग ने विश्व पटल पे अपना नाम बहुत ऊंचा किया है, भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। अभी G20 जब समिट हुई तो आपने देखा कि ऋषि सुनक जी आए, अभी मॉरिशस के PM साहब आए, तो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए। वहाँ से ऋषि सुनक जी ने आकर के यहाँ पे मंदिर में दर्शन किया। क्यों किया उन्होंने आकर के? वो मंदिर तो वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते थे। भारत में आकर के दर्शन करने का क्या प्रयोजन है? वो इसलिए कि वो भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहते, वो भी अपने मूल को नहीं भूलना चाहते। और जब आप अपने मूल को याद रखते हो तो आपकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। आप और ज्यादा शक्तिशाली होते हो और समृद्ध होते हो, और ऊपर वाला आपको ये शक्ति देता है कि आप दूसरों के जिंदगी में भी कुछ बदलाव ला सको, कुछ चेंजेस ला सको, कुछ खुशियां दे सको उनको। मेरा पैशन एक्टिंग भी है,
और भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के साथ साथ मैंने कोशिश करी कुछ बॉलीवुड में जाकर के थोड़ा बहुत करने की। कुछ मैंने म्यूजिक वीडियोस किए, कुछ वेब सीरीज की, कुछ फिल्म्स की। फिल्म अभी रिलीज होने वाली है मेरी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बॉम्बे में जौनपुर के तकरीबन 5 लाख लोग रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और 5 लाख लोग, आप सोचो, एक शहर के रह रहे हो कहीं पर, और वो शहर आज भी पिछड़ा हुआ ही माना जाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक शहर के इतने लोग। अभी कोई मुझे बता रहा था कि जो मुस्तफा मॉल है सिंगापुर का, उसके भी जो ओनर है वो जौनपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ से लोगों ने जाकर के कितनी प्रसिद्धि पाई, कितनी समृद्धि पाई, बट जौनपुर जिले ने उतनी समृद्धि अभी नहीं पाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जाए, एक ऐसा प्रयोजन शुरू किया जाए कि जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो लोग भी आकर के शहर के लिए कुछ करने के लिए सोचें। और किसी भी मूवमेंट का जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी। तो इसलिए गणपति की पूजा से हमने सोचा कि इसको शुरुआत करी जाए, और गणपति की पूजा भी थोड़ा अलग तरीके से की जाए। तो चूंकि मैं बॉम्बे में रहा हूं तो मैंने सोचा कि थोड़ा बम्बई के तरीके से पूजा शुरू करते हैं। और बम्बई में मेरे बहुत दोस्त बने, तो मैंने उन सबको आमंत्रित किया। मैंने कहा कि आप आइए मेरे गांव, मेरे घर, और वो देखिए, जौनपुर देखिए, आप लोग ने कभी देखा नहीं होगा। तो हनी सिंह जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने तो अपने इतने पूरे करियर में कभी मैं आज तक गया ही नहीं, इनफैक्ट जौनपुर क्या, मैं तो उधर नॉर्थ की तरफ गया ही नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब आप आइए। तो वो विशेष आग्रह पर आ रहे हैं। जुबिन नौटियाल जी आ रहे हैं, जसबीर जस्सी जी आ रहे हैं, सुनील शेट्टी आ रहे हैं, श्रीकांत शिंदे जी हैं, अमृता फडणवीस जी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे आमंत्रण पर अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर आने का मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने महान हस्तियां हमारे लिए आ रही हैं, और हम सब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनको अपना शहर दिखाना चाहिए, उनको अपनी जगह दिखाना चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। एक और अच्छी बात है कि बॉम्बे आज हमारे देश में फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर हमारे देश की, भारतवर्ष की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाए तो बॉम्बे है, और बॉम्बे में गणपति की पूजा होती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के जो दाता हैं वो गणपति हैं। तो जिस तरीके से उनकी पूजा होती है तो उस तरीके से हम भी करके देखते हैं क्या जाता है हमारा। तो उस तरीके से इस बार पूजा का आयोजन हुआ है। वैसे ही गणपति जी आएंगे और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के उनका स्वागत करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विशेष द्वार बनाए जाएंगे जिसमें सभी समाज के सभी लोग, कुछ व्यापारी संगठन के लोग होंगे, कुछ मीडिया बंधु होंगे, कुछ अधिवक्ता संघ के लोग होंगे, कुछ उसमें डॉक्टर संघ के लोग होंगे, शिक्षक संघ के लोग होंगे, शासन प्रशासन के लोग होंगे, मुस्लिम समाज के लोग होंगे, सिख समाज के लोग होंगे, क्रिश्चियन समाज के लोग होंगे, सब लोग मिल करके। क्योंकि ये धर्म तो, जो ये परंपरा है, ये सबकी है। ये ऐसा नहीं है कि एक धर्म विशेष की है। गणपति तो अपना आशीर्वाद सबको देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करें, गणपति का उसका स्वागत करें, गणपति जी का। फिर गणपति जी विराजमान होंगे 19 तारीख को हम लोग ये करेंगे। 19 तारीख को गणपति जी के विराजमान के बाद एक पूजा होगी। पूजा होने के बाद शाम को एक म्यूजिकल इवनिंग का प्रयोजन किया है। 20 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक पूजा होगी। और जैसे हमने बताया कि ये सब लोग, जो लोग स्वागत करेंगे, इन सब लोग, अब चूंकि गणपति जी आ गए हैं तो गणपति जी के विराजमान होने के बाद ये सब लोगों की पूजा होगी। तो सभी समाज के लोग आएंगे, उन सबका आधे घंटे का स्लॉट दिया जाएगा। वो सब लोग आकर के वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। और शाम को उस दिन फिर 20 तारीख को फिर म्यूजिकल इवनिंग का प्रयोजन है। 21 तारीख को भी ऐसे ही सुबह से शाम तक पूजा होगी और शाम को एक छोटी सी म्यूजिकल इवनिंग होगी। उस दिन ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और उसके बाद फिर गणपति जी को हम लोग ले जाएंगे और फिर विसर्जन करेंगे। विसर्जन में भी मैं चाहता हूं कि पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग शामिल हों, सभी लोग अपना योगदान दें, आए
और मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस दिन हम गणपति जी को वहां से उठाएंगे, क्या स्थान है हमारा जहाँ उठा रहे हैं? पुलिस लाइन ग्राउंड से। दीपू भाई, तो ये पुलिस लाइन ग्राउंड से उठा रहे हैं, तो पुलिस लाइन ग्राउंड में और भी छोटे छोटे गणपति होंगे, तो और भी लोग जो आकर के उठाना चाहते हैं वो लोग लें, गणपति जी को वहां से ले जाएं, अपने घरों में ले जाएं, और हम लोग जब विसर्जन करने जा रहे हैं तो हमारे साथ फिर से यात्रा में शामिल हो जाएं और हमारे साथ में जाकर के विसर्जन करें। तो इसमें क्या है कि पूरा समाज साथ में आएगा, सब लोग जुड़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी लोग जौनपुर के रहने वाले हैं, जो कहीं पे भी अन्य प्रदेशों में, देशों में, अन्य जिलों में जहां पर हैं, उन सबको मैं आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और इस प्रयोजन में सब लोग साथ रहें, मिलजुल करके भाग लें। सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग आ रहे हैं हमारे बुलाने पर और हम लोग इतना बड़ा प्रयोजन कर रहे हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। अब आप लोगों के जो सवाल हो अगर तो मुझसे पूछें प्लीज।